नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। आप देख रहे हैं रणभेरी 2022। जी हां, चुनावी रण तैयार है, सभी राजनीतिक दल भी तैयार है और नेता भी। उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज है। हर राजनीतिक दल जनता के बीच बस अपनी पैठ जमाना चाहता है, जिसके लिए राजनीतिक दल हर जोर आजमाइश में जुटे हैं। नेता से लेकर राजनेता तक सभी चुनावी समर में उतर चुके हैं। इसी को लेकर आज हम आपको गाजियाबाद और आगरा की फतेहपुर सीकरी विधानसभा की जमीनी हकीकत से रूबरू करवाएंगे और जानेंगे जनता का मूड क्या है। और अब हम बात करेंगे विधायक जी ने क्या किया। यूपी में 2022 के घमासान को लेकर सभी दल तैयारियों में जुट गए हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक हैं। साल 2022 में देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में विधानसभा के चुनाव होने हैं और आज हम बात करेंगे गाजियाबाद की। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। क्या है गाजियाबाद का मूड? क्या सोचती है जनता? गाजियाबाद में किसका चलेगा जादू? 2022 के रण में कौन मारेगा बाजी? कौन किस पर पड़ेगा भारी? माहौल गर्म है, जोश में नेताजी। यूपी में 2022 के घमासान को लेकर सभी दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक हैं। साल 2022 में देश के सबसे बड़े राज्य यूपी में विधानसभा के चुनाव होने हैं। फिलहाल यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यकीनन विपक्षी पार्टियां किसी भी तरह बीजेपी को सत्ता से हटाने का प्रयास करेंगी। सभी राजनीतिक दलों के लिए यूपी के गाजियाबाद जिले की 5 विधानसभा सीटों का महत्व काफी ज्यादा है। गाजियाबाद शहर विधानसभा सीट भी इन्हीं में से एक है। पिछले चुनाव में किसकी हुई थी जीत? साल 2017 विधानसभा चुनाव में गाजियाबाद विधानसभा सीट पर बीजेपी ने कमल खिलाया था। इस सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी अतुल गर्ग को 71,000 वोटों से जीत प्राप्त हुई थी। गाजियाबाद विधानसभा सीट के मतदाताओं ने उन्हें 1,24,201 वोट दिए थे। वहीं दूसरे नंबर पर रहे बहुजन समाज पार्टी के सुरेश बंसल 53,696 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। वहीं अगर 2012 विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस सीट से बीएसपी के सुरेश बंसल ने बीजेपी के अतुल गर्ग को 12,121 वोटों से हराया था। गाजियाबाद शहर के विधायक अतुल गर्ग को योगी सरकार में राज्य मंत्री बनाया गया है। वो चिकित्सा और स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ और शिशु कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। साल 2017 के आंकड़ों के अनुसार गाजियाबाद शहर विधानसभा सीट पर करीब 4,22,000 मतदाता हैं। वहीं अगर जातीय समीकरणों की बात करें तो इस सीट पर सबसे ज्यादा मतदाता ब्राह्मण 53,856, वैश्य 35,672, दलित 76,573, मुस्लिम 33,555, ठाकुर 25,566, यादव 11,745, पंजाबी 12,421। उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 की चुनावी रणभेरी बज चुकी है और तमाम राजनीतिक पार्टियां अब अपने राजनीतिक आकलन में जुड़ी हुई हैं और तमाम राजनीतिक दल पूरी तरह से चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। ऐसे में हम लोगों के बीच पहुंचे हैं गाजियाबाद की शहर विधानसभा पर, जहां पर इस समय गाजियाबाद से विधायक हैं अतुल गर्ग, जो स्वास्थ्य मंत्री रहे, खाद्यान्न मंत्री हैं और तमाम मंत्रालय के बाद जो गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद की जनता का क्या मन है, उस मन टटोलने की बात करेंगे, गाजियाबाद के लोगों से बात करेंगे। 2022 में यही उम्मीद है कि सबके काम अच्छे चलें। अभी इस समय जो पब्लिक इतनी परेशान है, काम को लेके, हालातों को लेके, हर चीज़ पिटा हुआ है। टूरिज्म खत्म है, फल फ्रूट खत्म है, सब्जी पे इतनी महंगी है कि आप फ्रूट लेने भी जाओ, आज की डेट में आम इंसान तो भूल ही चुका है फ्रूट खाना। जी सर, 2022 विकास कार्यों की बात करते हैं। मंत्री भी रहे हैं जो आपके विधायक हैं, 2 विभाग के मंत्री रहे, क्या कहेंगे उनके? सर, मंत्रियों ने करा क्या है? यहाँ के कुछ करा है गरीबों के लिए? आज तक कुछ करा हो तो बताएं। व्यापार बिल्कुल ठप है। व्यापार के लिए आदमी सोचता है ये देश ने दुकान ले रखी है, वो कैसे करेगा? 2022 अभी 5 साल भाजपा सरकार को हो चुके हैं, लगभग 4.5 साल हो चुके हैं। क्या कहेंगे, क्या उपलब्धि आप मानते हैं सरकार?
कुछ नहीं है, रेत का टीला है। सरकार ने एक रेत का टीला बना रखा है और रेत का टीला ढहने वाला है। जनता त्रस्त है। किसान को गन्ने की कीमत नहीं मिल रही। 25 रुपये मात्र गन्ने की कीमत बढ़ाई गई है 4.5 साल में, यानी कि 5 रुपये पर साल के हिसाब से कीमत बढ़ाई गई है। डीजल पेट्रोल आप देखो 100 रुपये पहुँच गया है। दालों के रेट, तेल, खाद्य तेलों के रेट, मैं कह रहा हूँ ये गरीबी खत्म करने नहीं आए, एक गरीब को खत्म करने सरकार आई थी। और नौकरी की बात करें, रोजगार की बात करें या विधायक को लेकर आप क्या कहेंगे भाजपा सरकार को? सर नौकरी की तो ऐसा है कि नौकरी कहीं है नहीं, और नौकरी है भी तो उतने पैसे नहीं है जितने भी कि इंसान की पूर्ति हो जाए। 8-10 हज़ार रुपये में कोई पूर्ति नहीं होती। इंसान चाहता है कि नौकरी मेरे को क्या अच्छी करते हैं आप? मैं भी जॉब करता हूँ और स्टडी करता आती हूँ। है जो राजनीतिक लोग आते हैं, सभी दावा करते हैं, सभी वायदे करते हैं, वायदों को लेकर क्या? सर वादे सब करते हैं लेकिन निभाता तो कोई नहीं। गाजियाबाद की जनता क्या चाहती है ये तो 2022 के रण में ही पता चलेगा। लेकिन विधानसभा चुनाव में स्थानीय मुद्दे काफी अहम होते हैं और प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला भी करते हैं। देखने वाली बात ये होगी कि गाजियाबाद में किसका जादू चलेगा। इलेक्शन डेस्क, के न्यूज इंडिया। तो गाजियाबाद की सदर विधानसभा भी इस वक्त एक बड़ी चुनौती बनी हुई है सभी पार्टियों के लेकर। बीजेपी की बात करें, क्योंकि यहाँ पर जो मौजूदा मंत्री हैं वो विधायक है, उसके बावजूद जो समस्याएं हैं अभी भी बनी हुई, खासकर महंगाई की समस्या एक बड़ा मुद्दा है। उसके अलावा शुद्ध पेयजल भी एक समस्या बना हुआ है। कई लोगों का कहना है कि पानी जो है वो शुद्ध नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा अगर बात करें, जब 2017 में ये विधानसभा जब बीजेपी ने हासिल की थी तो विधायक जी का साफ कहना था कि मैं सदर विधानसभा के लिए काम तो करूंगा ही, और मैं जो पूरे क्षेत्र के लिए काम करना चाहूंगा, मैं कोशिश करूंगा पूरे गाजियाबाद को गुरुग्राम की तरह बना दिया जाए। तो गुरुग्राम का जो सपना दिखाया था गाजियाबाद को, क्या वो सपना पूरा हो पाया है? सवाल ये भी है कि क्या जो बातें 2017 में करी गई थी विधायक जी के द्वारा जब चुनाव मैदान में उतरे थे, क्या अब वो ऐसा कर पाए हैं अब तक? ये भी सवाल बना हुआ है। इसके अलावा जो उद्योग धंधे, काफ़ी समय से काफ़ी सारे उद्योग धंधे जो हैं वो बंद हो रहे हैं और कई लोगों ने अपने धंधों को बंद करके दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं गाजियाबाद को छोड़ के, तो वो भी एक समस्या बना रहा है, जिसको लेकर विधायक जी ने दावे किए थे, वायदे किए थे कि जब हम आएंगे तो वापस से जो बंद पड़े उद्योग धंधे हैं उनको शुरू करा जाएगा और गाजियाबाद की जो जनता है, खासकर उनके सदर विधानसभा की, उसको ज़्यादा समस्याओं से जूझना ना पड़े, जो सरकारी योजनाएं हैं उसका लाभ पहुंचे और जो जिम्मेदारी होती है एक अच्छी सरकार की, एक अच्छे प्रशासन की, वो हम अच्छे से निभाएंगे। ये वायदा किया था सदर विधायक ने। तो क्या ये वायदा पूरा कर पाए हैं? जो विधायक हैं वो मंत्री भी सरकार में रहे, स्वास्थ्य राज्य मंत्री रहे, खाद्यान्न मंत्री हैं, अतुल गर्ग नाम है और एक बड़ा नाम है। और इनके पिताजी अगर बात करें तो ये 10 साल गाजियाबाद में मेयर रहे हैं, तो उसका भी फर्क पड़ता है। जो पृष्ठभूमि है वो भी एक राजनीतिक उससे जुड़ी हुई है, तो उसका भी फर्क पड़ता है। इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता जयवीर मावी जुड़ गए गाजियाबाद से। जयवीर, गाजियाबाद की बात करें, जो विधायक है सदर विधानसभा से, वो खुद मंत्री हैं और उसके बावजूद अगर जनता को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो शहर विधायक अतुल गर्ग की हम बात करते हैं, अतुल गर्ग स्वास्थ्य मंत्री रहे, उससे पहले रसद मंत्री रहे और परिवार की बात करें तो मेयर पद भी रहे हैं। इस तरह से गाजियाबाद में जो आम लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जो अपराध है उन पर नियंत्रण नहीं पाया जा रहा है। लगातार गाजियाबाद में जो अपराध हो रहे हैं, या फिर स्वास्थ्य की बात करें, इस तरह मंत्री होने के बावजूद भी गाजियाबाद की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, चाहे कोरोना काल में रही हो या फिर जो आम लोग हैं, उनको स्वास्थ्य के नाम पर यहाँ पर कुछ नहीं मिल पाए। स्वास्थ्य की बात करें, सरकारी अस्पताल है, लेकिन यहाँ पर बात करें तो भारी भीड़ है। उसके अलावा स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं, जो दिल्ली के लिए लोगों को निर्भर होना पड़ रहा है, उन्हें दिल्ली जाना पड़ता है। मल्टी स्पेशलिटी यानी जो प्राइवेट अस्पताल हैं काफी हैं, लेकिन वो बहुत महंगे हैं, आम नागरिक की पहुंच से दूर है। आम नागरिक उन अस्पतालों में अपना इलाज नहीं करा सकते हैं। लेकिन जिस तरह बात करें अतुल गर्ग की, इस समय जो लोग हैं, जो शहर के जो लोग हैं, हालांकि सीट की बात करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं जो लोग हैं, शहरी लोग हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि वो भारतीय जनता पार्टी को ही यहाँ पर वोट करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का ही समर्थन ज्यादा नजर आए। लेकिन लोगों ने साफ तौर पर कहा कि जो विकास कार्य के जो दावे किए गए थे, जो वायदे किए गए थे,
वो वायदे, वो दावे जमीनी स्तर पर खरे नहीं उतर रही हैं और लगातार जो विकास कार्यों के जो दावे थे वो कहीं ना कहीं खोखले साबित हो रहे हैं। चाहे जिस तरह सड़क की बात करें, बिजली की, पानी की बात करें, गाजियाबाद शहर अपने आप में पूरी तरह से विकसित शहर है और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं लंबे समय से हैं, लेकिन जो लोगों की मूलभूत समस्याएं हैं, चाहे स्वास्थ्य को लेकर या फिर रसद मंत्री रहे, खाद्य मंत्री रहे, तो खाने की जो आपूर्ति की जो बात है उनको लेकर लोगों में कहीं ना कहीं साफ तौर पर नाराजगी देखी जा रही थी। लोगों ने साफ कहा कि जो अपराध हैं लगातार बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि बीते कल 3 दुकानों के शटर तोड़कर 80 लाख से 1 करोड़ के बीच के मोबाइल पुलिस की चौकी के पास जो दुकान थी उन पर चोरी की गई। जो नवयुग मार्केट वीआईपी क्षेत्र कहा जाता है, वहां पर इस तरह चोरों ने यहाँ पर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि यहाँ पर तमाम बैंक, चाहे स्टेट बैंक हो, पंजाब नेशनल बैंक, लगभग 15 ऐसी ब्रांचें हैं जो करेंसी चेस्ट के रूप में जानी जाती है, जहाँ पर जनपद के तमाम जो छोटे ब्रांच हैं उनका पैसा यहाँ पर इकट्ठा होता है और वहां से आगे भेजा जाता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से चोरों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे थे, कहीं ना कहीं जो अपराध की बात करें, जिस तरह अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती सरकार को कहा जा सकता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की जो नीति है, जीरो टॉलरेंस नीति, अपराध मुक्त नीति की जो बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं अभी ज्यादा काम करने की जरूरत है, अपराध पर नियंत्रण करने की जरूरत है, अपराध को लेकर ज्यादा कार्य करने की जरूरत है। इस तरह से यहाँ पर जो आम लोग थे, मिली जुली प्रक्रिया यहाँ पर लोगों की आई है। हालांकि कुछ लोग अपने विधायक से ज्यादा नाराज भी दिखाई दिए क्योंकि उनका जयवीर, एक सवाल है भी, जो अपराध तो लगातार बढ़ ही रहे हैं, गाजियाबाद से तमाम सारी घटनाएं आती हैं कि कल चोरी हो गई, फिर लूट हो गई, उसके बाद किसी की हत्या हो जाती है। उसके अलावा अगर बात करें 2017 में जब विधानसभा विधायक बनने जब उतरे थे, ये लोगों के बीच जा रहे थे, तमाम सारे वायदे किए थे कि मैं जब विधायक बनूंगा तो मैं इस समस्या को दूर करूंगा। कौन सी ऐसी समस्याएं जो पहले 2017 से पहले थी वो अभी बनी हुई हैं? हम चाहेंगे अगर आपके साथ कुछ लोग मौजूद हैं उनसे जानने का प्रयास कीजिए कि मौजूदा समस्या सबसे बड़ी क्या है इस वक्त उस क्षेत्र की। सर देखिए, जहाँ पर मैं इस समय मौजूद हूँ गाजियाबाद का जगह है, लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो यानी कि यहाँ पर लोग अभी मौजूद नहीं है जिनसे हम बात कर सकते हैं, लेकिन तो लोगों से बात की थी 2017 के चुनावी मैदान में जब अतुल गर्ग यहाँ पर चुनाव में लोगों से वोट मांगने के लिए पहुंचे थे, तो तमाम जो वायदे किए गए थे, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, चिकित्सा की बात करें, सड़क, बिजली, पानी, तमाम दावे यहाँ पर किए गए थे। लेकिन लोगों का साफ तौर पर कहना था कि अभी जो दावे किए गए थे उन दावों में बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारे कार्यों पर, विकास कार्यों को लेकर जो विधायक है उनको बहुत सारे कार्य यहाँ पर करने होंगे। एक तरह से अगर कहा जाए तो जो आम जनता है, जो आम लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने अपने विधायक को पिछले 5 वर्षों के दौरान नहीं देखा है। ऐसे भी लोग मिले जो विधायक का नाम भी नहीं जानते। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कैसे हालात यहाँ पर होंगे। जो लोग पहचानते नहीं है, लोगों का जो गुस्सा था, उनका कहना था कि विधायक बनने के बाद, क्योंकि 2017 के चुनाव योगी और मोदी जी के चिन्ह पर लड़ा गया था और 2017 में मोदी लहर के चलते भारतीय जनता पार्टी ने गाजियाबाद की 5 विधानसभा सीटों पर परसेंट जीत हासिल की थी और कहीं ना कहीं मोदी फैक्टर जिसको कहा जाता है वो कहीं ना कहीं काम किया था। लेकिन इस बार जब चुनाव होगा 2022 का, तो कहीं ना कहीं तमाम नेताओं के सामने एक बड़ी चुनौतियां होंगी 2022 की जो वैतरणी होगी उसको पार करने के लिए। लेकिन शहर की बात करें तो शहर में लोग कहीं ना कहीं अभी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। शहर के लोगों में जो योगी जी के कार्यों को लेकर बात करें या मोदी जी जो केंद्र या भाजपा की उत्तर प्रदेश सरकार से लोगों में संतुष्टि है, लेकिन जो विधायक है, जो जनप्रतिनिधि है, उसको लेकर साफ तौर पर नाराजगी देखी जा रही है। उसको लेकर लोग काफी गुस्से में भी हैं। उनका कहना है कि जब विधायक यहाँ पर दिखाई नहीं देते क्योंकि मंत्री है और पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी उनके ऊपर है, तो ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि मंत्री होने के बावजूद भी गाजियाबाद को जो सुविधाएं बिल्कुल स्वास्थ्य के रूप में मिलनी चाहिए वो सुविधाएं यहाँ पर नहीं मिल पाई है। जब अपने एक गृह जनपद, अपनी विधानसभा क्षेत्र में भी मंत्री ने कार्य नहीं किया तो कहीं बिल्कुल स्वास्थ्य राज्य मंत्री होते हुए भी आप स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं उनको अगर बेहतर नहीं कर पाते हैं तो जो जनता है उसमें नाराजगी होना लाजमी। शुक्रिया जयवीर हमसे जुड़ने के लिए। तो गाजियाबाद की सदर विधानसभा की बात कर रहे थे जहां पर अभी भी बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जो जस की तस बनी हुई। देखने वाली बात होगी क्या बीजेपी दोबारा से इस सीट पर कब्जा जमा पाती है या नहीं। बात करेंगे फतेहपुर सीकरी विधानसभा सीट की, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं
की न्यूज, खबरों का सारथी। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ नो बट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। चल हट परे हट चल हट, और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं रणभेरी 2022 और अब हम बात करेंगे आगरा की ग्रामीण विधानसभा की। आगरा ग्रामीण विधानसभा भी जो है इस वक्त बहुत चर्चा में है। कहा जा रहा है कि इस बार जो चुनाव है वहां बहुत दिलचस्प होने वाला है। हमारे साथ आगरा से हमारे संवाददाता अजेंद्र चौहान जुड़ गए हैं। अजेंद्र, आगरा ग्रामीण विधानसभा की अगर बात करें तो इस बार किस तरह की लड़ाई और कौन से मुख्य प्रतिद्वंदी होंगे? देखिए, अगर ग्रामीण विधानसभा की बात की जाए तो हर साल हर बार की तरह से वादे जरूर किए गए कि जो विकास कार्य हैं वो कराए जाएंगे, लेकिन जमीनी हकीकत में तस्वीरें बयां कर रही हैं। जो तस्वीरें हम के न्यूज के माध्यम से दिखाना चाहते हैं, ये तस्वीरें हम नहीं, जनता ने बताई हैं कि यहाँ की समस्या है। जिस तरह से आज ग्रामीण क्षेत्र में दौरा किया, वहाँ के न्यूज की टीम ने जब रियलिटी चेक करा कि चुनाव नजदीक आने वाला है, 5 साल का लगभग कार्यकाल पूरा होने वाला है, आचार संहिता लगने वाली है, चुनावी जो जनसभाएं होना शुरू होने वाली है, उसके बाद जनता का क्या आलम है, तो साफ तौर पर उन्होंने बताया कि तमाम ऐसी जगह हैं जहां सबसे बड़ी मूलभूत समस्या होती है सड़क, बिजली, पानी। वो समस्या आज भी बरकरार है। हालांकि विधायक हमेशा वादे जरूर करते हैं, चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन निजाम वही रहते हैं। निजाम बदलने के बाद अपने विश्वास जताया जाता है। पब्लिक हर बार जिस तरह से मूर्ख बनती है, हर बार की तरह से इस बार भी भरोसा जताया। लेकिन जिस तरह से आगरा ग्रामीण की जो विधायक हैं, विधायिका हैं, उनके खिलाफ जनता में कितना रोष है, ये उन्होंने जनता ने खुद बताया कि कई साल हो चुके हैं विधायक को देखा नहीं है। जो वहां पर गड्ढे हैं, जल भराव हो रखा है, जिस तरह से भी डेंगू जैसी बड़ी बीमारी चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां जल भराव को दूर करने की समस्या का समाधान नहीं हुआ। पानी की तमाम जगह समस्या है, सड़कें पर जगह जगह गड्ढे हैं। हालांकि योगी सरकार में कहा गया कि योगी जी ने कहा कि गड्ढा मुक्त सरकार होगी, गड्ढा मुक्त प्रदेश होगा। सूबे के मुखिया बिल्कुल काम करने पर बिल्कुल लगे हुए हैं, सभी जगह आदेश दे रहे हैं, अपने अधीनस्थों को आदेश दिया जा रहा है, चाहे वो प्रशासनिक हो या जनप्रतिनिधि हो। लेकिन जनप्रतिनिधि कितना काम कर रहे हैं, ये दावे खोखले साबित होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सूबे के मुखिया का आदेश कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं है। और आलम यह है कि कहीं ना कहीं खामियाजा योगी सरकार को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जब जिस तरह के यहाँ सिपे सलाह होंगे, उनके जो प्रतिनिधि हैं वो इस तरह के होंगे, तो जनता के अंदर आक्रोश होना बिल्कुल लाजमी है। जी अजेंद्र, 2017 के पहले जो समस्याएं थी, जिन समस्याओं को दूर करने के नाम पर वोट मांगा गया था, क्या वो समस्याएं अभी बनी हुई हैं या फिर उनको दूर किया गया? हमारे आपके साथ काफी लोग मौजूद हैं, हमें नजर आ रहे हैं, हम चाहेंगे आप उनसे पूछें कि इन 4.5 सालों में कौन कौन से विकास कार्य करवाए गए हैं विधायक जी के द्वारा। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ हम क्षेत्र में खड़े हुए हैं, वहाँ लोगों से जानना चाहेंगे। जी, नाम जानना चाहेंगे आपका? कंप्यूटर सिंह राजपूत। कंप्यूटर सिंह, आपके यहाँ पर कौन सा विधायक हैं? हेमलता दिवाकर। तो विधायक जी ने कितना काम कराया? अभी गड्ढे हो रहे हैं रोडों पे, नालियां भी साफ नहीं होते हैं, मच्छर बहुत ज्यादा है। और ना तो हमने देखा, मतलब वोट पर है जब ही से देखा, कभी आती नहीं है क्षेत्र के अंदर। तो जिस तरह से पहले जो विकास कार्य होने थे वो अभी हुए हैं या नहीं? नहीं हुआ, कोई काम ही नहीं हुआ है। और भी लोगों से जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार शर्मा।
मनोज जी, जिस तरह की समस्या पहले थी 2017 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, अब चुनाव नजदीक आ चुका है, तो अब क्या जो जिस तरह से विधायिका हैं उनका किस तरह का काम करने का तरीका है, कितना विकास हुआ है? सर अभी तक तो मैंने ये देखा है कि सरकार पहले भी थी, सरकार अभी भी है, पर जो सड़क में जो गड्ढे चल रहे हैं वो अभी तक तो चल रहे हैं, कोई उसका कोई निर्माण तो ढंग से हो नहीं रहा है। गड्ढे इतने से हो रहे हैं कि अगर स्कूटर भी या साइकिल भी लेके जाओ तो आदमी गड्ढे के अंदर चला जाता है और जल भराव रहता है उसके अंदर, और उसमें डेंगू के इतने प्रकोप होते हैं कि आदमी बीमार हो जाता है, और आदमी इतना बीमार होता है, कम से कम दवाई दारू के लिए उसके पास पैसे नहीं होते हैं, और उसके लिए आगे जो है भविष्य में कि उस गड्ढों को भी निर्माण करने के लिए किसी विधायक के पास भी जाते हैं। हमारी जो विधायक है यहाँ पे हेमलता दिवाकर है, हमने तो आज तक उसको देखा नहीं है। चुनाव से पहले वो आए थे, हाथ जोड़ के विनती करी थी कि हमको वोट दे दो, वोट देने के बाद उसका आज तक का कोई चेहरा नजर ही नहीं आ रहा है कि सड़क बने या नहीं बने, गड्ढे में आदमी गिरे या मरे जिए, पर उन विधायकों को कोई भी नहीं फर्क पड़ता है। मर रही है बेचारी जनता, मर रही है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलें, ये आलम है, ये हकीकत है आगरा की और जिस विधानसभा की कि जनता का कितना आक्रोश है, ये आप सुन सकते हैं कि यहाँ पर जो विकास कार्य हैं वो यहाँ जनता बता रही है कि कितने विकास कार्य हुए हैं। यहाँ की जो विधायिका हैं वो कितना क्षेत्र में गई हैं, वादे हमेशा किए गए और हर बार की तरह से सरकार बदल जाती है, सरकार में आए हुए चेहरे बदल जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत वही है कि जिस जनता के भरोसे ये माननीय बनते हैं, उस जनता के बीच में इन्होंने कितना काम किया ये जनता खुद बता रही है। लेकिन हर इस बार जिस तरह से चुनाव आ रहा है, अब भरोसा यही करती है जनता हर बार की तरह से कि इस चेहरे को हटा के दूसरा चेहरा, बिल्कुल वो हमारी सुनेगा। बिल्कुल, लेकिन अजेंद्र आप बने रहिए, अभी जनता के बीच कुछ और सवाल हैं, चाहेंगे वो भी उनसे पूछे, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है कानपुर से जुड़ी हुई। मनीष गुप्ता की मौत के मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ मनीष गुप्ता की जो पत्नी है मृतक की मीनाक्षी से बातचीत कर रहे हैं। मनीष गुप्ता के परिजनों से मिलने पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर कानपुर से आपको बता रहे हैं, मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी से बातचीत कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। मृतक मनीष गुप्ता के परिजनों से मिलने पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। बड़ी खबर कानपुर से आपको बता रहे हैं, अब से कुछ देर पहले अखिलेश यादव सपा सुप्रीमो भी परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे थे और 20 लाख रुपए मदद का आश्वासन दिया था, और अब मुख्यमंत्री खुद पहुंचे हैं परिजनों से मुलाकात करने और न्याय दिलाने की बात कही है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। आज सीएम योगी आदित्यनाथ का कानपुर दौरा है और इसी बीच अपने कार्यक्रम को खत्म करने के बाद वो परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री ने मीनाक्षी को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। मनीष गुप्ता के परिजनों से मिलने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। मनीष गुप्ता की जो पत्नी है मीनाक्षी, उनसे बातचीत कर रहे हैं। पुलिस लाइन स्थित अस्पताल के कमरे में परिजनों से मुलाकात की है सीएम ने और न्याय दिलाने का आश्वासन दिया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा। इसके पहले सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पहुंचे थे परिजनों से बातचीत करने, मुलाकात करने, और आज चूंकि सीएम का दौरा था कानपुर का और सीएम भी पहुंचे हैं परिजनों से मुलाकात करने, जहां मृतक की पत्नी मीनाक्षी से उन्होंने बातचीत की और न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है। पुलिस लाइन स्थित अस्पताल के कमरे में परिजनों से मुलाकात की है सीएम योगी आदित्यनाथ ने और पत्नी मीनाक्षी को न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। मृतक मनीष गुप्ता के परिजनों से मिलने पहुंचे हैं सीएम। लगातार जो मृतक मनीष गुप्ता की मौत का मामला है गर्माता जा रहा है। गोरखपुर के एक होटल में ये मौत हुई थी, जिसके बाद से तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं। रुकेंगे ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विकास के पथ पर सरपट दौड़ता उत्तर प्रदेश विश्व पटल पर अपनी नई छाप छोड़ रहा है। यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के
कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। सिर्फ दावे नहीं, अपने मजबूत इरादे से योगी सरकार ने प्रदेश के जन जन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया है। पीएम स्वनिधि योजना का लाभ और गन्ना किसानों को गन्ने का रिकॉर्ड भुगतान कर प्रदेश के किसानों को उनका हक दिया। मिशन रोजगार के तहत 4.50 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और 1.50 करोड़ से अधिक श्रमिकों को मनरेगा में रोजगार उपलब्ध कराया है। मुफ्त टीका और मुफ्त इलाज देने वाला यूपी देश का पहला प्रदेश बना। हर घर नल योजना का लाभ, सौभाग्य योजना में विद्युत कनेक्शन देने में यूपी को नंबर 1 बनाया है। हर जिला मुख्यालय को 24 घंटे, तहसील मुख्यालयों को 20 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों को 18 घंटे की विद्युत की आपूर्ति हम लोगों ने सुनिश्चित की। प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर करने के साथ महिलाओं का मान सम्मान भी बढ़ाया है। अपनी मजबूत और दृढ़ इच्छा शक्ति से मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने यूपी की तस्वीर और तकदीर बदल दी है। एक इरादे पूरे किए वादे। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं रणभेरी 2022, जहां हम बात कर रहे हैं आगरा की ग्रामीण विधानसभा की। हमारे संवाददाता जयेंद्र चौहान भी वहां बने हुए हैं। हम इस खबर पर बात करेंगे, उससे पहले आपको कानपुर की खबर पर एक बार फिर ले जाते हैं। मनीष गुप्ता के परिजनों से मिले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी से बातचीत की है सीएम ने। पुलिस लाइन स्थित अस्पताल के कमरे में मुलाकात की है और न्याय दिलाने का आश्वासन देकर लखनऊ रवाना हुए हैं सीएम। मृतक मनीष गुप्ता के परिजनों से मुलाकात की है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। जो मृतक की पत्नी है मीनाक्षी, उनसे बातचीत की है सीएम ने और न्याय दिलाने का भरोसा दिया है सीएम ने। सीएम का कहना है जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके पहले आपको बता दें, जो 6 पुलिसकर्मी हैं उनको निलंबित कर दिया गया है, जांच बैठा दी गई है और जांच के बाद जो जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई होगी। तो मुलाकात करने के बाद सीएम लखनऊ के लिए रवाना हो गए हैं और आज इसके पहले सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी पीड़ित के जो परिजन हैं उनसे मुलाकात की थी, मृतक के परिजनों से मुलाकात की थी और अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी मुलाकात की है। मृतक की पत्नी मीनाक्षी से बातचीत की है और परिजनों को भरोसा दिलाया है कि उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। पुलिस लाइन स्थित अस्पताल के एक कमरे में ये मुलाकात हुई है। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ के लिए रवाना हो गए हैं। न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। गोरखपुर में हुई प्रॉपर्टी डीलर मनीष गुप्ता की हत्या का जो मामला है गर्माता जा रहा है। गोरखपुर में होटल के कमरे में पुलिस की पिटाई से मौत हुई है मृतक की और पुलिस ने इसको लेकर कहा था ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है उसमें साफ है कि जो स्लिप होने की वजह से मौत नहीं हुई है, कई सारी चोट के निशान हैं और जो दर्शाता है कि मृतक की पिटाई की गई है जिस वजह से उसकी मौत हुई है। जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज परिजनों से मुलाकात की है और न्याय का भरोसा दिलाया है। और अब हम बात करेंगे विधायक जी ने क्या किया। हम बात करें आगरा की ग्रामीण विधानसभा की। हमारे साथ हमारे संवाददाता
अजेंद्र चौहान बने हुए हैं। अजेंद्र, आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जैसा कि लोगों ने कहा कि जो सड़क है वो दुरुस्त नहीं है, गड्ढे बहुत ज़्यादा होते हैं, कई बार लोग चुटहिल हो जाते हैं और जो विधायक जी हैं इससे बेखबर है। क्या विधायक जो हैं वो जनता के बीच जाते हैं, क्या समय भी देते हैं? हम चाहेंगे आप ये सवाल वहाँ जो लोग हैं उनसे ज़रूर पूछें। हाँ बिल्कुल, नाम जाना चाहेंगे? देखिए, जो विधायक हैं क्या वो आपके बीच में आते हैं, जनता के बीच में जाते हैं? जी नहीं, समस्या सुनते हैं नहीं? कोई समस्या नहीं, ना घर पे जाओ तो भी आँख वो है ही नहीं। वोट दे कहे जाओ, गड्ढे दे, कुछ भी देखो, कोई मतलब फर्क नहीं है उनको। कितना भी देख लो, पानी भर रहा है सर, ये देखिए इधर रोड, गाड़ियां टूट रही हैं, सब चीज मतलब इतनी परेशानी है इससे ज्यादा। कोई से भी विधायक आ जाए उनकी कोई भय ही नहीं। वोट मांगते बढ़िया तो ऐसा लगता है। जनता शैलेन, साफ तौर से आप समझ सकते हैं कि पब्लिक को एक उम्मीद ही नहीं रही कि यहाँ पर कोई विकास होगा, और यही आलम है यहाँ के सभी लोगों का जो हमारे साथ खड़े हुए हैं। साफ उनका कहना है कि विधायक कोई भी आ जाए लेकिन काम नहीं होना। तमाम ऐसी जगह आज भी हैं जहाँ पर आगरा शहर जरूर कहा जाता है, पर्यटक के लिए पर्यटक स्थल है, देश विदेश से हजारों सैलानी यहाँ पर आते हैं, चाहे वो देसी हो या विदेशी। लेकिन अगर आगरा की हकीकत की बात करें तो ये एक विधानसभा नहीं, तमाम विधानसभा, आगरा में 9 विधानसभा हैं। भाजपा ने अपना परचम लहराया, मोदी लहर के बाद योगी लहर यहाँ चली, 9 में से 9 विधानसभा पर भाजपा का कब्जा है। सभी भाजपा के विधायक हैं, 2 जनप्रतिनिधि हैं, 2 सांसद आगरा के से यहाँ पर हैं, जो कि फतेहपुर सीकरी लोकसभा और आगरा की लोकसभा से। लेकिन तमाम जगह ऐसी हैं जहां पर आज भी जो चुनाव में सबसे बड़ी मूलभूत समस्या बताई जाती है, बिजली, पानी, सड़क, वो समस्याएं आज भी तमाम जगह विधानसभा क्षेत्र में कहीं ना कहीं है। जिस तरह से आज के न्यूज ने जो रणभेरी प्रोग्राम है उसमें आज ग्रामीण विधानसभा की हकीकत को बताया है, और यहाँ की जनता ने खुद आज कैमरे पर बोला है और अपने तस्वीरें दिखाई हमने के न्यूज के माध्यम से कि यह आम है वहां जहां पर सूबे के मुखिया उत्तम प्रदेश बनाने की बात करते हैं। हालांकि कोशिश जरूर वो कर रहे हैं, लेकिन वो शायद इन बात से अनजान है कि उनके जो जनप्रतिनिधि हैं और उन्होंने जो अधिकारी लगाए हुए हैं जिले के विकास के लिए, और जो जिम्मेदार जो नेता हैं जिले के विकास के लिए, वो कितना विकास करा रहे हैं, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं उनके विकास की हकीकत को। और यहाँ की जनता अपनी जुबानी खुद बता रही है कि यहाँ तमाम जगह ऐसी हैं जहां पर विधायक कभी गए नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो विधायक होते हैं, जो चुनावी जो क्षेत्र होता है उसमें एक दूसरे से कहीं ना कहीं देखा जाता है कि हमारा क्षेत्र है या नहीं, क्योंकि उनको बताने वाला कोई नहीं है। या तो विधायक को वहां पर सूचना नहीं हुई, अगर सूचना हुई तो वहां गए क्यों नहीं। लेकिन जिस तरह से वादे किए गए कि 5 साल में विकास होगा, लेकिन विकास के लिए आज भी तमाम जगह छूटी हुई हैं, और दोबारा चुनाव आ गया, फिर एक बार जनता मूर्ख बनेगी और वादों में फंसेगी, फिर वोट देगी, और लेकिन विकास बिल्कुल नहीं होगा। जैसे पहले हुआ वैसे ही अब होगा। तो यह हकीकत हमने आज के न्यूज के माध्यम से आगरा ग्रामीण विधानसभा की दिखाई है। जी अजेंद्र, जल निकासी भी एक बड़ी समस्या रही क्षेत्र की, क्या अभी भी वो समस्या वैसी बनी हुई है या फिर उस पर काम किया गया है? हम चाहेंगे लोगों से आप ये सवाल भी पूछें। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से आगरा में जल निकासी है, क्या नाम बेटा आपका? जिस तरह से आगरा में तमाम जगह पानी भर जाता है, अगर विधानसभा की बात कर लेते हैं तो क्या पानी निकासी की कोई व्यवस्था हुई अभी? सर अभी तक तो कोई व्यवस्था नहीं हुआ। पानी की बरसात के मौसम में निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, यहाँ पे इतना पानी भर जाता है उसमें सर। तो जिस तरह से जो बच्चा है इसने बताया कि बरसात के समय में जल निकासी की काफी समस्या रहती है, तमाम पानी भर जाता है। और ये हकीकत भी है कि आगरा की जो हकीकत है, हमने तमाम के माध्यम से खबरें भी दिखाई हैं कि महज 1 घंटे में आगरा तालाब में निकल जाता है, लोग पानी में तैरते हुए नजर आते हैं, बच्चे नहाते हुए नजर आते हैं, तमाम जान चली गई हैं। अभी आज से अगर 15 दिन पहले की बात कर लेते हैं तो आगरा के ताजगंज क्षेत्र में एक मासूम की जान गई थी जो 5 साल की बच्ची थी। तो ये हकीकत है, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए शैलेन, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर अब चुनाव नजदीक आ रहा है, हम के न्यूज के माध्यम से रणभेरी प्रोग्राम दिखा रहे हैं और वो हकीकत जनता के बीच में दिखा रहे हैं, पूरे जो के न्यूज के दर्शक हैं उनको दिखा रहे हैं टीवी चैनल के माध्यम से कि वायदे जरूर किए गए, लेकिन विधायक ने क्या किया? जो वहां की जनता ने चुना, जिन पर भरोसा जता,
उस भरोसे पे कौन कितना कायम रहा, किसने भरोसा टूटा, तो ये हकीकत आज हमने दिखाई है। और ये आम है आगरा की ग्रामीण अजेंद्र, साफ सफाई भी एक बड़ा मुद्दा बना रहा है। साफ सफाई की अगर बात करें, मच्छर बड़ी संख्या में वहां पर रहते हैं, मलेरिया डेंगू जैसी बीमारियां सबसे ज्यादा उसी क्षेत्र में होती हैं, और ये एक बड़ा मुद्दा भी बना रहा है मच्छरों को लेकर कि मच्छर बहुत ज्यादा हैं, फॉगिंग नहीं कराई जाती है, पानी जमा रहता है, जिसकी वजह से डेंगू के केसेस भी बहुत ज्यादा आए, अभी हाल में भी आए, इसके पहले भी आते रहे। तो उसको लेकर क्या विधायक की तरफ से कोई पहल की गई कि स्वास्थ्य प्रशासन से कहें, नगर निगम से कहें, साफ सफाई रखें, लार्वा जो बनता है वो ना पनपे और दवाइयों को छिड़काव हो? क्या ऐसा कुछ कदम उठाया गया है प्रशासन की तरफ से? विधायक जी की भूमिका इसमें क्या रही है? हम चाहेंगे लोगों से आप ये सवाल भी पूछे। हाँ देखिए, जिस तरह से आगरा के ग्रामीण की विधानसभा की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर फॉगिंग की कितनी व्यवस्था रही है, तो हम लोगों से ही पूछ लेते हैं। ये बताइए कि जिस तरह से अभी डेंगू चल रहा है, तो कितना मच्छरों को दूर भगाने का फॉगिंग कितनी की गई, सैनिटाइजेशन कितना किया गया, किस तरह के काम अभी तक यहाँ पर हुए हैं? इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। मच्छर बहुत ज्यादा पैदा हो चुका है, नालियों में मच्छर ही मच्छर, रात को ना तो मीठा मच्छरों की आतला, ना तो कोई दवाई छिड़की जाती है यहाँ पे, कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। आप बताइए कि कितनी फॉगिंग की व्यवस्था है, कितने यहाँ पर कीटनाशक दवाई डाली जा रही है, कितना तरफ से कितना काम किया गया? अभी तो कुछ नहीं हुआ है सब। जैसे आप पहले भी देखिए, मैं तो यहाँ आगरा की बात कर रहा हूँ, आप लखनऊ में बात देखिए, लखनऊ के अंदर हॉस्पिटल के अंदर कितने पेशेंट बीमार पड़े हुए हैं डेंगू के चक्कर में। अभी आगरा जहाँ आप रहते हैं ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में, यहाँ पर कितने मच्छरों को कीटनाशक दवाई कितनी डाली गई, फॉगिंग कितनी गई, लार्वा कितना यहाँ पर डाला गया? अभी कुछ भी नहीं डाला गया, अभी कुछ भी नहीं डाला गया है। अभी केवल बातें चल रही है, ये करेंगे वो करेंगे, अभी कुछ नहीं किया, बेचारी जनता मारी जा रही है। और तो ये हकीकत है सलेम कि यहाँ पर जो काम है, ये जनता अपनी जुबानी खुद बता रही है कि यहाँ पर कितना काम हुआ है मच्छरों के लिए, मच्छरों को दूर करने के लिए यहाँ पर कितना एंटी लार्वा डाला गया है, यहाँ पर कितनी फॉगिंग की गई है, ये पब्लिक खुद बता रही है। और ये हकीकत भी है कि आगरा में इस विधानसभा क्षेत्र में तमाम जगह ऐसी हैं जहां पर कोरोना काल में भी कई गलियों में सैनिटाइजेशन नहीं हुआ। ये हमने खुद कई बार न्यूज के माध्यम से दिखाया था। और बड़ी बात यह है कि जनता का जो ये भरोसा था, जो जनता के बीच में आक्रोश है, कहीं ना कहीं योगी सरकार की एक छवि को धूमिल करते हुए यहाँ पर पब्लिक का नाराजगी जरूर नजर आ रही है। और हो सकता है कि इसका खामियाजा कहीं ना कहीं सरकार को भुगतना पड़े। तो विकास कराना जरूरी है। जनता ने वोट दिया और जनता के वोट को कहीं ना कहीं उनको विकास के रूप में उनको वापस किया जाए, यही बात कही जाती है और हर बार उनको भरोसा दिलाया जाता है। लेकिन भरोसा कितना खरा उतर रहा है, ये तस्वीरों में आप खुद देख रहे हैं। जी अजेंद्र, जाति भी एक बड़ा मुद्दा रही है इस हर चुनाव में, जो कुछ जाटों को फेवर करते हैं, कुछ ब्राह्मणों को फेवर करते हैं, कुछ जाटों के नाम पर वोट मांगते हैं, दलित के नाम पर वोट मांगते हैं। इस बार जो जनता है उसका मुद्दा क्या होगा? क्या किस मुद्दे पर जनता अपने जनप्रतिनिधि को चुनेगी? हम चाहेंगे ये सवाल भी आप वहां मौजूद लोगों से पूछें। हाँ बिल्कुल, ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से जाति हमेशा ऊपर भारी रहती है, तो इस बार जनता किस मुद्दे पर अपना विधायक को चुनना चाहती है? विकास के नाम पर या जाति के नाम पर? किसी को भी चुन लो सर, जो आएगा वो यही करता है। हुआ आगरा के अंदर विकास होना चाहिए। जो विकास के नाम पे एक डब्बा है, ये करेंगे हम, वो करेंगे, चुनाव से पहले हम ये करेंगे। आज तक तो ये देखा है जिस तरह से जाति हमेशा भारी रहती है कि जाति समीकरण देखा जाता है, तो आज बार जाति के समीकरण से जनता विधायक को चुनना चाहती है या विकास के नाम पर? नहीं, विकास के नाम से होना चाहिए। विकास के नाम से कुछ भी नहीं है, 0% है यहाँ पे, कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे। केवल नेता अपनी वोट मांग के चुपचाप अपने घर बैठ जाते हैं, अपना पेट भरते हैं, जनता का कुछ ध्यान नहीं देते। तो विकास के नाम पर यहाँ पर जनता वोट चाह रही है और हर बार की तरह से यहाँ पर पब्लिक यही कहती है कि विकास होना चाहिए। हालांकि जाति समीकरण कहीं ना कहीं ज्यादा रहता है, लेकिन अभी जनता का कहना है कि विकास के नाम पर हमें वोट देना है, जो विकास कराएंगे उनको हम वोट देना पसंद करेंगे। जी अजेंद्र, जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ के भी अक्सर मामले सामने आते हैं, खासकर अगर इस क्षेत्र की बात करें तो हम चाहेंगे ये सवाल भी करें, जो सरकारी स्कूल वहाँ संचालित हैं आगरा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में, उन स्कूलों की व्यवस्था क्या है? क्या वहाँ के जो टीचर्स हैं वो समय पर आते हैं, बच्चों को पढ़ाई हो रही है, और क्या कुछ व्यवस्था इस वक्त वहाँ पर है? जो आपके यहाँ पर स्कूल हैं, जो सरकारी स्कूल है, वहाँ पर टीचर आते हैं टाइम पर या नहीं आते हैं? कितनी पढ़ाई वहाँ पर हो रही है? टीचर टाइम पे, प्रिंसिपल तो आ जाता है टाइम पे, और टीचर है 5-6 टीचर तो आते ही नहीं। और बच्चे का जो खाने पीने का व्यवस्था है बिल्कुल ढंग चल रही है। किसी बच्चे को मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता है, हफ्ते में 2-3 दिन मिलता है,
उन्हें हफ्ते में डेली मिलना चाहिए। स्कूल में टीचर भी टाइम से नहीं आते। तो समस्या चैलेंज कहीं ना कहीं सब जगह पर हैं, और जितने भी मुद्दे आपने कहे हैं हर मुद्दे का जवाब यहाँ पब्लिक ने दिया है कि समस्या जो है वो पब्लिक के बीच में जरूर है। सरकारी स्कूलों की हमने तमाम तस्वीरें दिखाई हैं कि कहीं पर भैंस बंधी हुई हैं, तो कहीं तालाब बने हुए हैं। तमाम आगरा की ऐसी कई जगह की हमने खबरें दिखाई हैं। जिस तरह से हमारे जो साथ में हैं उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल अगर टाइम पर आए थे तो टीचर टाइम पर नहीं आते हैं। मिड डे मील की बात कही जाती है लेकिन वो समय पर नहीं मिल रहा। विकास की बात करी गई तो सड़क, बिजली, पानी की मूलभूत समस्या अभी बिल्कुल बरकरार है। वायदे जरूर किए गए, वायदे पूरे नहीं हुए। विधायक जाती हो हैं, तमाम जगह जाती हो, विकास किया होगा, लेकिन तमाम जगह ऐसी भी हैं कि जहां पर आम जनता का साफ तौर से कहना है कि 4.5 साल से ज्यादा हो चुके हैं, हमारे यहाँ पर विधायक आए नहीं, विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ। आज हमने के न्यूज के माध्यम से तमाम तस्वीरें दिखाई हैं जो कि आगरा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की हैं, जहां पर जल भराव है, पानी की समस्या है, सड़क की समस्या है। सड़कें लोगों ने देखी नहीं, आज भी कच्ची सड़कों पर निकल रहे हैं, क्योंकि इस ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र का तमाम दायरा आगरा शहर में, शहरी एरिया में भी आता है, जो कि शास्त्रीपुरम और जो जैतोरा है, तमाम जगह ऐसी हैं जहां पर एकदम अच्छी कॉलोनी बनी हुई है, लेकिन उस कॉलोनियों के आसपास भी तमाम जगह ऐसी हैं जहां पर आज भी सड़कें कच्ची हैं। तो ये आलम है, जिस तरह से रिपोर्ट यहाँ मिल रही है कि लोगों की नाराजगी बिल्कुल बदस्तूर जारी है। हालांकि सरकार काम अच्छा कर रही है, लेकिन अगर जिले में विधायकों के काम देखे जाएं तो आज आगरा से आगरा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र का विकास कार्य कितना हुआ ये दिखाया गया। सड़कें बदहाल हैं, शिक्षा व्यवस्था चौपट है, ना बेहतर शिक्षा है, टीचर्स टाइम पर नहीं आते, प्रिंसिपल आ जाते हैं, सड़कों में गड्ढे हैं, और बहुत ज़्यादा बजट जो पास होता है वो शिक्षा को लेकर पास होता है, और सड़क चौड़ीकरण हो, सड़क बेहतर हो, उसको लेकर पास होता है। अजेंद्र, एक और सवाल आप पूछिए। कोरोना काल में जब स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बिल्कुल चौपट हो चुकी थी, लोगों ने बहुत बुरा समय देखा, उसके बाद कहा गया कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर काम किया जाएगा, अस्पतालों में बेडों की संख्या बढ़ाई जाएगी, ऑक्सीजन की व्यवस्था की जाएगी, और ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स जो हैं उनकी तैनाती की जाएगी। क्या इस वक्त आगरा ग्रामीण क्षेत्र में जो भी सरकारी अस्पताल हैं वहाँ की व्यवस्था क्या है? क्या लोगों को इलाज मिल पाता है, या फिर वहाँ भी लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? हम चाहेंगे ये सवाल भी आप वहाँ मौजूद सभी लोगों से पूछें। देखिए, जिस तरह से कोरोना काल आया था, कोरोना काल के बाद कहा गया कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों को व्यवस्था अच्छी की जाएगी, वहाँ स्टाफ रखा जाएगा, आपको इलाज बेहतर मिलेगा। तो क्या हकीकत में सरकारी अस्पतालों में इलाज मिल पा रहा है? नहीं सर, कुछ नहीं मिल पा रहा था हकीकत में। ये लोग जो यहाँ पे सरकारी में इलाज नहीं कराने जाते थे, प्राइवेट में ये देखा जाता है कम से कम हम अपना पैसा देंगे, हमारा इलाज अच्छी तरह से होगा, परंतु तो इलाज ढंग से होता नहीं था सरकारी हॉस्पिटल के अंदर। जैसे भी देखा जाए, अगर सरकार हमारे देश के आगरा के अंदर आती है तो वीआईपी सड़कों से होकर निकल के चली जाती है, पर हमारे सिटी के अंदर जो सरकार आती है वो ये नहीं देखती सिटी के अंदर कितने गड्ढे, कितना जल भराव है, कितने लोग वहां मर रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में इलाज सही मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है सर, नहीं मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है उसके अंदर। तो ये नाराजगी है शैलेंद्र कि जिस तरह से यहाँ साफ कहना है कि इलाज जो मिलना चाहिए था वो इलाज नहीं मिल पा रहा। वायदे जरूर किए गए लेकिन इलाज समय पर नहीं मिल रहा, और ये आलम है वहाँ का जहाँ जिस तरह से कोरोना काल के बाद सरकार, सूबे के मुखिया ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, और उसके बावजूद भी ये हकीकत है कि यहाँ पर तमाम जगह ऐसी हैं जहाँ पर इलाज टाइम से मिल रहा है। कहीं ट्रेन डॉक्टर नहीं है, कहीं आशा बहू पूरे सीएचसी को चला रही हैं, सरकारी अस्पताल की व्यवस्था है वो यहाँ पब्लिक बता रही है। जी बिल्कुल, जो शिक्षा व्यवस्था है वहाँ प्रिंसिपल आ जाते हैं, टीचर्स नहीं आते, अस्पतालों की व्यवस्था भी ठीक नहीं, सड़कें बदहाल, बहुत ज़्यादा कमियां हैं। शुक्रिया अजेंद्र हमसे जुड़ने के लिए और वहाँ की जो जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। तो रणभेरी में हम बात कर रहे थे आगरा ग्रामीण विधानसभा की, जहाँ के बारे में आपने जाना कि वहाँ की जनता खासी परेशान है, विधायक समय नहीं देते, ना मुलाकात करते हैं, और सड़कें बहुत बदहाल हैं और स्वास्थ्य व्यवस्था भी बहुत ज़्यादा दुरुस्त नहीं है। फिलहाल रणभेरी 2022 में आज के लिए इतना ही। बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।